संजय जायसवाल के खिलाफ निर्दलीय मैदान में उतरे मनीष कश्यप आज बीजेपी में शामिल हो गए। उसके बाद सोशल मीडिया में लगातार ये खबरें चलने लगी कि मनीष कश्यप को बीजेपी एमएलसी भेजेगी, यानी एमएलसी बनाकर उन्हें विधान परिषद भेजेगी। लेकिन असली में मनीष कश्यप ने भाजपा क्यों ज्वाइन की है, इस पे हम लोग बात करेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि असल डील मनीष कश्यप और भाजपा के बीच में क्या हुई है। दरअसल मनीष कश्यप संजय जायसवाल जो बिहार के भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं, उनके लिए बड़ी मुसीबत पैदा कर रहे थे चंपारण में, जहां से संजय जायसवाल भाजपा के टिकट पर लगातार तीसरी बार मैदान में हैं। तो मनीष कश्यप ने भी निर्दलीय के तौर पर ताल ठोक दिया था और मनीष कश्यप के समर्थन में युवा, खास करके नौजवान और महिलाएं लगातार दिख रही थी। मनीष कश्यप की छोटी छोटी जो सभाएं हो रही थी, उनमें 500,000 लोग हर जगह जुट रहे थे। इससे संजय जायसवाल को ये बात समझ में आ गई और भाजपा के प्रदेश नेतृत्व को भी ये बात समझ में आ गई कि अगर मनीष कश्यप चुनाव लड़ते हैं तो कम से कम वो 1.5 से 2 लाख वोट ले लेंगे और भाजपा चुनाव हार जाएगी। आखिर मनीष कश्यप के चुनाव लड़ने से ही भाजपा ही क्यों हारती? इसके पीछे कारण है कि मनीष कश्यप एक तो भूमिहार जाति से आते हैं। मनीष कश्यप जिस लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ना चाहते थे, वहां पे भूमिहारों की संख्या अच्छी खासी है। मनीष कश्यप के साथ युवा वर्ग, खास तौर पे जो नौजवान लड़के हैं, वो जुड़े हुए थे और उसके वजह से एक उनके प्रति सहानुभूति का भी लहर था जब से वो जेल गए थे उसके बाद से। तो बीजेपी को ऐसा लगा कि भाई वैसे ही बिहार में इतने सारे बागी कैंडिडेट हैं और इसमें एक और सीट पे मनीष कश्यप जैसा एक मजबूत उम्मीदवार अगर लड़ता है तो ये सीट खतरे में पड़ सकती है। तब प्लान बी के तहत मनोज तिवारी ने मनीष कश्यप से संपर्क साधा और उन्होंने कहा कि आप चुनाव मत लड़िए, आपको हम भाजपा में लाते हैं, आपका हम लोग ख्याल रखेंगे। ये जो एमएलसी बनाने वाली बात जो चल रही है, ये अभी तक निराधार है। अभी इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं निकल के सामने आई है कि मनीष कश्यप को एमएलसी बनाकर विधान परिषद भेजा जाएगा। लेकिन आप सभी को पता है कि आज के डेट में सोशल मीडिया में लोग एक दूसरे का क्रेडिट लेने के लिए कुछ भी लिख देते हैं। ऐसे में एक बात तो तय हो गई है कि मनीष कश्यप अभी फिलहाल डबल फायदे में नजर आ रहे हैं। डबल फायदे में इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि मनीष कश्यप को भी ये बात पता थी कि वो निर्दलीय चुनाव लड़के जीत नहीं सकते हैं बिना भाजपा या बिना बड़े वोटर ग्रुप के, चाहे वो राजद का हो या भाजपा का हो, बिना उनके समर्थन के 2-3 लाख वोट पाकर वो नहीं जीत सकते हैं। और अगर एक बार उन्होंने भाजपा या फिर राजद से बगावत करके चुनाव लड़ लिया तो फिर आने वाले समय में उनके लिए मौका और ज्यादा मुश्किल होता दोबारा किसी पार्टी से मिल पाना। इस लिहाज से उन्होंने बार्गेनिंग की। उनको ये आश्वासन दिया गया है कि आपको विधानसभा में चनपटिया से टिकट लड़ने के लिए दिया जाएगा, यानी 2025 के विधानसभा में। 1 साल के बाद, अभी अप्रैल चल रहा है, 1 साल के बाद विधानसभा की तैयारियां जोरों पर होगी। तो मनीष कश्यप के लिए एक ये फायदे की चीज थी। दूसरा, मनीष कश्यप इतने केसों में उलझे हुए हैं, उनके ऊपर इतने मुकदमे हैं, खास तौर पे जब ये फेक वीडियो वाला जो मामला जो चला था जिसमें उनके ऊपर एनएसए भी लगा था, इस मामले को भी लेकर जिस तरीके से मनीष कश्यप बैकफुट पे थे और कोई भी पार्टी उनका समर्थन नहीं कर रही थी। जाहिर सी बात है, उन्होंने तेजस्वी यादव के ऊपर हमला बोला था, तो तेजस्वी यादव की पार्टी तो समर्थन नहीं करती, लेकिन बाकी जदयू के भी लोग समर्थन नहीं कर रहे थे। उस समय मनीष कश्यप को मनोज तिवारी और बीजेपी के अन्य जो नेता थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम आपके इस लड़ाई में आपके साथ हैं। इसकी वजह से भी मनीष कश्यप बीजेपी की तरफ झुकते हुए नजर आए। अगर मान लीजिए मनीष कश्यप बीजेपी से भी बगावत करते हैं, राजद से भी बगावत करके चुनाव लड़ते और आने वाले समय में ये किसी भी पार्टी के तरफ से जो सरकार में होती उसके साथ नहीं होंगे, तो इनके ऊपर जो जांच का जो पहिया है वो तेजी से और चलेगा और इनके ऊपर शिकंजा कस सकता है। तो एक तो बात ये भी हो गई। तो इसमें आप लोग देखिए, जो एमएलसी वाली बात है, मैं दोबारा कह रहा हूं कि एमएलसी पद बीजेपी किसी को इतनी आसानी से नहीं देती है। तो एमएलसी वाली बात बिल्कुल ही निराधार है। उनको
इस बात के लिए जरूर आश्वासन मिला है कि आपको चनपटिया विधानसभा से लड़ने के लिए विधानसभा का टिकट दिया जाएगा, जहां से वो पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे और उन्होंने अच्छा खासा वोट भी लिया था। लगभग 17-18 हजार के आसपास वोट उनको निर्दलीय में भी मिला था। आप सभी को पता है कि अगर विधानसभा में आपके पास अगर 70,000 75,000 वोट मिल जाते हैं आपको, तो आप जीत जाते हैं। और ऐसे में निर्दलीय अगर चुनाव में कोई कैंडिडेट अगर 17-18 हजार 20,000 वोट लेके आता है, तो यानी कि उसका कुछ ना कुछ वहां पे जनाधार बन गया है। तो इस लिहाज से बीजेपी को डबल फायदा है, मनीष कश्यप को भी डबल फायदा है। बीजेपी को यह दिख गया कि मनीष कश्यप के चुनाव से पीछे हटने से जो संजय जायसवाल हैं वो चुनाव जीत रहे हैं। इसके अलावा जो जायसवाल वोटर है उनके अंदर ये मैसेज जाएगा कि नहीं, बीजेपी ने उनकी जाति के एक कैंडिडेट को जितवाने के लिए एक निर्दलीय कैंडिडेट जो हरा सकता था उसको बैठा दिया। तो जायसवाल जो वोटर होगा, खासतौर पे जायसवाल वोटर की हम बात करें तो सिवान, गोपालगंज, आपको शिवहर, चंपारण के दोनों चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के इलाकों में अच्छी खासी संख्या में है। तो यहाँ पे जायसवाल वोटरों के अंदर भी एक संदेश जाएगा कि बीजेपी ने उनके कैंडिडेट को बचाने के लिए मनीष कश्यप को अपनी पार्टी में मिला लिया, ताकि उनका जो जाति का उम्मीदवार है जीत सके। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि मुश्किल किसके लिए है। मुश्किल बीजेपी के साथ हो रहा है कुशवाहा वोटरों को लेकर। जैसे काराकाट से पवन सिंह जब से चुनावी मैदान में उतरे हैं, तब से ये माना जा रहा है कि जो कुशवाहा वोटर है वो अंदर खाने नाराज है कि पवन सिंह अभी भी बीजेपी के सदस्य हैं और वो निर्दलीय मैदान में उतरे हैं। यहाँ पे एक बात और गौर करने वाली है कि आखिर मनीष कश्यप को ही क्यों बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल किया, गुंजन सिंह को क्यों नहीं कर लिया। नवादा से गुंजन सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे चुनाव मैदान में थे। आप सभी को पता है कि गुंजन सिंह भोजपुरी फिल्मों में अभिनेता हैं और गाना भी गाते हैं, अच्छे अच्छे गाने उनके भी आए हैं। लेकिन मनीष कश्यप और गुंजन सिंह में बहुत फर्क है। मनीष कश्यप के साथ जनता जुड़ रही थी, गुंजन सिंह के साथ नहीं जुड़ रही थी। गुंजन सिंह को उनकी जाति के वोटर, राजपूत जाति के वोटर ने कुछ समर्थन जरूर दिया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मनीष कश्यप का ओवरऑल लगभग हर जाति में प्रभाव पड़ रहा था। तो यहाँ पे फर्क ये हो गया है। अब देखिए, सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग ये लिख रहे थे कि मनीष कश्यप को अभी ज्वाइन नहीं करना चाहिए था, कुछ समय बाद ज्वाइन करना चाहिए था, इससे उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। देखिए, चुनाव के समय ज्वाइनिंग होती है और चुनाव के समय आश्वासन मिलते हैं। मनीष कश्यप ने जो वीडियो जिस वीडियो के ऊपर उनके ऊपर एफआईआर हुआ, अभी तक वो क्या है, उस केस का स्टेटस मुझे अभी अपडेट नहीं है कि उनका केस खारिज हो गया है या फिर अभी केस ट्रायल में है कि उन्होंने फर्जी वीडियो बनाकर दो राज्यों के बीच में, दो समुदायों के बीच में कोई मतलब टेंशन पैदा करने की कोशिश की थी या नहीं की थी, ये तो कोर्ट तय करेगा। मैंने जब मनीष कश्यप का बेल हुआ था, मनीष कश्यप को जब पटना में ही रोक लिया गया था, जब जज ने ये कह दिया था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही तमिलनाडु में पेशी हो, पटना के बेउर जेल में ही इनको रखा जाए, तभी मैंने कहा था कि ये मनीष कश्यप के लिए बीजेपी और जदयू की तरफ से एक डील है भूमिहार वोटरों को अपने साथ जोड़ने के लिए। क्योंकि जो भूमिहार वोटर है, मनीष कश्यप भूमिहार जाति से आते हैं, भूमिहार वोटर है, वो अलग अलग तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में मतदान करते आया है, यानी वोट देते आया है। ऐसे में मैंने उस समय भी कहा था कि मनीष कश्यप को बिहार में अगर क्लीन चिट मिल जाए तो किसी को कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आनंद मोहन को राजपूत वोटरों के लिए, राजपूत वोटों के लिए जेल से बाहर निकाला जा सकता है, तो मनीष कश्यप को भी जो है जांच में थोड़ा सरकार, देखिए सरकार जिसकी होती है, जिस तरीके से चाहे वो जांच करवाता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो मैंने बहुत पहले एक वीडियो में कहा था कि मनीष कश्यप को पटना में इसीलिए रोका गया है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उनकी पेशी तमिलनाडु में हो रही है, क्योंकि सरकार अब बदलने के कगार पे थी। उस समय राजद और जदयू का जो गठबंधन था वो लगभग टूटने के कगार पे था। तो मैंने ये बताया था। तो वही बात है, राजपूत वोटों के लिए अगर आनंद मोहन के साथ समझौता जदयू ने किया, तो भूमिहार वोटों के लिए और बाकी अन्य जो, देखिए भूमिहार और राजपूत जो समुदाय है वो काफी प्रभावशाली समुदाय है, ये दूसरे जातियों से भी वोट अपने इन्फ्लुएंस में लेके डलवाता है।
तो उसको अपने पाले में लाने के लिए मनीष कश्यप को मना लिया गया है। तो इसमें किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल जो अपडेट यही है, आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, इससे मुझे मदद मिलती है ताकि मैं अगला वीडियो भी आप लोगों तक लेके आ सकूं।